राधे कृष्ण मेरे दमदार मित्रों। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अरे यार, तूने देखा वेद प्रकाश 95% नंबर लाया है। और तो और वह इस जिले का टॉपर भी है। यार मैं कभी इतना नंबर नहीं ला सकता हूँ। अरे इतना लाना तो छोड़ो, मुझे तो कभी इतने परसेंटेज का सपना भी नहीं आया है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आइए इस वीडियो में हम उसके निराकरण पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पढ़ने की आदत को कैसे बनाया जाए। पढ़ना एक वाकई में मनोरंजन वाला काम नहीं है। हमें सब चीज़ें करने में मज़ा आता है, बस पढ़ने में नहीं। अगर कोई पढ़ने के लिए बोल दे तो दिमाग के नसें बैक्टीरिया जैसे कुलबुलाने लगते हैं। पढ़ाई करना एक ऐसा काम है जिसमें हमारे दिमाग को एक्टिव रहना पड़ता है। हमें अपने मनोरंजन वाले सरस कामों को छोड़कर पढ़ाई जैसे नीरस काम को करना पड़ता है। यह काम मुश्किल तब लगने लगती है जब इसे केवल पढ़ना ही नहीं पड़ता, बल्कि पढ़े हुए को बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि वह हमारे दिमाग में बैठ जाए। असल बात तो स्टडी करना एक उबाऊ काम है, खासकर तब जब हमें परीक्षा देनी हो। अब परीक्षा में पास होना है तब तो आपको पढ़ना ही है, अगर नहीं होना है तो वह बात अलग है। आजकल तो पास होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप अच्छे नंबर से पास करो, वरना पास होने और फेल होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण है कि वह सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता। अगर आता भी है तो उतना नहीं आता जिससे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। इसका कारण साफ है कि आप उस विषय से या फिर उस सब्जेक्ट से डरते हो। आपको लगता है कि यह बहुत हार्ड है और मेरे दिमाग से बाउंस कर रहा है, या फिर एक और कारण हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट से चिढ़ते हो, उससे मुक्त होना चाहते हो और ऐसा करके आप उस विषय से दूर होते चले जाते हो। अब आप ही बताओ, जो व्यक्ति हाल फिलहाल में साइकिल सीखा हो और फिर साइकिल सीखने के बाद उसने कभी भी साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं चलाया हो और अचानक 3 साल के बाद उसे कोई साइकिल चलाने के लिए बोल दे, तो बताइए कि क्या उसे शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं होगी? ज़रूर होगी। वह साइकिल को बैलेंस नहीं कर पाएगा और फिर गिर जाएगा। पर अगर वह ऐसा रोज़ करता, मेरा मतलब है कि अगर वह रोज़ प्रैक्टिस करता, तो आज उसको यह प्रॉब्लम नहीं होता। तो किसी भी सब्जेक्ट के प्रति डर या भय या फिर उससे होने वाली चिढ़ से मुक्त होना है तो उसका एक सबसे बढ़िया उपाय है प्रैक्टिस करना, निरंतर प्रैक्टिस करते रहना। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से हमारे सामने बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। सो प्रैक्टिस तो ऐसा कला है जिसके करते करते महामूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। फिर पढ़ने में मन लगना या फिर अच्छा परसेंटेज ना आना, यह तो बहुत छोटी सी बात है। अब आइए जानते हैं कि आप पढ़ने का प्रैक्टिस कैसे करेंगे जिससे आप भी अपने ज़िले में, राज्य में या फिर पूरे देश में टॉपर के रूप में जाने जाएं। सबसे पहला जो आपको करना है वह यह है कि आपको रोज़ कुछ न कुछ पढ़ते रहना है। भले ही उसमें आपका मन लगे या ना लगे, आपको ज़बरदस्ती पढ़ना है। आपको जब भी समय मिले पढ़ने लगिए। मन जब तक उबने नहीं लगे तब तक उसे छोड़िए मत। अच्छा होगा कि रोज़ पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बना लें और उस टाइम टेबल को रोज़ फॉलो करें। आपका स्टडी टाइम जितने समय का हो, आप उस समय का ईमानदारी पूर्वक उपयोग करें। उस बीच आप अपने मोबाइल को डीप फोकस मोड या DND मोड में डाल लें। उस समय अन्य कामों से बचने की कोशिश करें। आप अपने दिमाग में ठान लीजिए कि यह काम किसी भी हालत में करना है, चाहे दूसरा काम हो या न हो। दूसरा यह है कि आपको ऐसे दोस्त को खोजना है जिससे आप पढ़े गए सब्जेक्ट या टॉपिक पर चर्चा कर सकें। ऐसा करने से आपको पढ़ाई करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आपको अगले दिन इस पर चर्चा जो करनी है। आपके मन में यह भय रहेगा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं कहीं कुछ चर्चा ही नहीं कर पाऊँ। हिंदी के एक लेखक हुए हैं गुलशेर सानी। बचपन में वह खूब पढ़ते थे। जब वह लेखक बन गए तब भी उनके पढ़ने की आदत नहीं गई। जब उनसे किसी ने पूछा कि तुम इतना क्यों पढ़ते हो, तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया। वो कहें, मुझे डर लगता है कि कहीं किसी दोस्त के साथ किसी विषय पर बहस करने में मैं फेल न हो जाऊं। तीसरा यह है कि आपको पढ़ने की शुरुआत अपनी रुचि के विषय से करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे सब्जेक्ट को चुनिए, ऐसे सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको पसंद नहीं है। ऐसा करने से कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ समय के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे नहीं लगते थे उसे अब पढ़ने में मज़ा आने लग रहा है। तो इस तरह से ये 3 बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है।
मुझे विश्वास है कि इन 3 तरीकों को अपनाकर आप अपने जीवन को एक नया मोड़ देंगे। हो सकता है कि कुछ समय बाद पढ़ना आपके लिए इतना ज़रूरी हो जाए कि बिना पढ़े आपको खाली खाली महसूस होने लगे। तो अगर यह वीडियो आपको कुछ काम का लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में यह भी कमेंट करें कि आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए।